हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपके साथ ना मैं एक रियलाइजेशन शेयर करना चाहती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि हमारी सारी इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं। ओके, हमें ऐसा लगता है हम ऐसे मकाम पे आ जाते हैं जैसे हमने सारी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश कर ली और हर इच्छा हमें छोटे छोटे फॉर्म में मिल गई। कंप्लीट फॉर्म में नहीं मिली जो हम चाहते थे, बट हमने चख लिया उसका स्वाद। और कुछ इच्छाएं जो थी हमने बहुत कोशिश की और हमें नहीं मिली। तो हम एक ऐसी स्टेज पे आ जाते हैं जो हमें विरक्ति हो जाती है। ओके, एंड उसी विरक्ति की स्टेज में हमें एहसास होता है कि यार अब हमें ना कोई इच्छा नहीं करनी, हमारे से गलती हो गई, हमें ना उठा लो, अब हमें मुक्ति दे दो। हम भगवान से ये मांगते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम केतु बन गए हैं, यानी कि हम मुक्त हो गए हैं, हम इच्छाओं से मुक्त हो गए हैं। बट अब हम अकेले हो गए हैं और हमें किसी का साथ नहीं चाहिए, तो हम बहुत ही संतुष्ट हैं और हम बहुत ही मुक्ति के द्वार पे खड़े हैं। बट ये सच नहीं है, क्योंकि ये मुक्ति झूठी है। ये केतु स्टेट झूठी है। ये एक्चुअली डेविल का ही दूसरा रूप है जो आपको सबसे अलग कर देता है। ओके, जो आपको ये कहता है कि यार मेरे पास कोई इच्छा नहीं है और मेरे को उठा लो, बस जिसको जो इच्छा पूरी करनी है वो करे, बट मेरे को आप यहाँ से मुक्ति दे दीजिए। तो मुक्ति ना मांगी नहीं जाती है। अगर आप इस दुनिया में हो, हम इस दुनिया में हैं कहीं ना कहीं, तो हमारी इच्छाएं अभी अधूरी हैं। ओके, हमारा कर्म अभी अधूरा है। तो ये अपने आप को ये जो बहकावा हम देते हैं ना, इल्यूजन देते हैं कि हम ना इस दुनिया से जाना चाह रहे हैं, हमारी इच्छाएं पूरी होगी, ये केवल और केवल डेविल है। जो कि जब हम बिल्कुल बिल्कुल एकत्रित हो जाती हैं, हमारी एनर्जीज बिल्कुल अपने में आ जाती हैं, हम किसी और से कुछ काम नहीं रहता, तो डेविल हमारे पर अटैक करता है। बिकॉज रीज़न बीइंग हमने अपनी सारी एनर्जी अपने पास रख ली। अब डेविल हमें अटैक करेगा ना, डेविल उसी को अटैक करता है जिसके पास सारी एनर्जी एकत्रित है। तो वो डराएगा उसको, क्योंकि उसके अंदर वो एक स्केयर डालेगा और वो इल्यूजन डालेगा, नॉट स्केयर, इल्यूजन डालेगा। इल्यूजन डालेगा कि अब तो तुम्हारी सब, अब तो तुम अकेले हो चुके हो, अब तो कुछ है नहीं बचा, तो अब यहाँ से जाओ, अपने आप को ख़त्म कर दो। सुसाइड का जो अटैम्प्ट हम लोग कई बार थॉट करते हैं या फिर भगवान से मांगते हैं कि हमें दुनिया में नहीं रहना। ओके, एंड वी वो डोंट वांट टू डिज़ायर एंड लाइक वी जस्ट डोंट वांट टू वर्क, वी जस्ट डोंट वांट टू स्टेप अप, वी जस्ट डोंट वांट टू शो अप। दैट इज़ द डेविल दैट इज़ अटैकिंग अस एट द वेरी पॉइंट जहाँ पे हम सबसे अलग हो चुके हैं और सारी दुनिया की एनर्जी हमें मिलने वाली है और हमारे खुद की पूरी एनर्जी इकट्ठी हो चुकी है। तो सारा एनर्जी हमारी तरफ खींचेगी ना। जब हमने सारी एनर्जी अपनी तरफ खींच ली, तो एनर्जी सारी बाकी की तो हमारे तरफ खींचेगी, ये तो रूल है। बट हमने क्या किया, हमने एनर्जी तो अपनी तरफ खींच ली, और जहाँ पॉइंट स्टार्ट होने वाला है कि दुनिया की एनर्जी पूरी पावर हमारी तरफ खींचे, हमने वहीं पर हार मान ली। बिकॉज ऑफ द इल्यूजन, बिकॉज ऑफ द डेविल। एंड ये अलग अलग फॉर्म में दिखता है, जैसे कि मेरे साथ ऐसा हुआ था और मैंने आज ही देखा, तो वो डेविल आपको ना अलग अलग फॉर्म में दिखाई देगा। डेविल इज द फॉर्म ऑफ फियर। मेरा जो मैंने देखा कि वो फियर है, बिकॉज आई रीच्ड अ स्टेज टुडे, स्टेज लाइक दैट टुडे। और उसके बाद मेरे को लगा कि नहीं, बस लाइक आई वॉन्ट माई, आई हैव ऑल माई फेमिनिन एनर्जी इन साइड मी नाउ, आई बिलीव सो। एंड अगर आप मेरे को मेरी मैस्कुलिन एनर्जी से, यानी कि क्राउन चक्र एनर्जी से नहीं मिलाते हो, तो जस्ट टेक मी, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू स्ट्रगल एनी मोर। बिकॉज आपके पास बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी भी होती है ना, सारी पहले जो बह रही थी आपने वो सारी इकट्ठी कर ली। ओके, देन यू वांट कि चलो फेमिनिन एनर्जी तो मिल गई, आप ही ख़त्म करते हैं। बट मैस्कुलिन नहीं मिली है, बिकॉज मैस्कुलिन अगर मिली होती तो वो पूरी दुनिया भी तो आपकी तरफ आ रही होती ना, क्योंकि दैट इज़ द मैस्कुलिन एनर्जी। यानी कि आपने एक काम कर लिया, एक रिजर्वॉयर बना लिया है, बट उसको पीने वाले तो नहीं आए ना, तो मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट नहीं हुई, आप बीच रास्ते पे खड़े हो जस्ट। और डेविल आपको क्या बोलता है, इल्यूजन आपको कहता है एक काम तो हो गया ना, यही तो है मुक्ति, मैं अकेला हो गया हूँ, अब मुझे कुछ, आप दुनिया में हो ना, तो आप अकेले आप मुक्त नहीं हुए हो अभी, आप दुनिया में हो, आपका कर्मा बचा है, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बची है, यही है डेविल। और वो डेविल जो मुझे दिखाई दिया, मैंने देखा, फिर मैं आई वॉज स्क्रॉलिंग, यहाँ तक हुआ, मैंने डायरो रीडिंग करी कि क्या स्टेट चल रही है, तो डेफिनेटली वहाँ पे डेविल और सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी। दैट मीन्स कि भागने की एनर्जी थी, पलायन करने की इच्छा थी। जब आप टिप पे पहुँच जाते हो, टिपिंग पॉइंट पे, जहाँ पे आपका ब्रेक थ्रू मूवमेंट होने वाला होता है, बिकॉज जब आपकी सारी एनर्जी आपके पास है, कोई भी आसपास नहीं है जिससे आप अटैच्ड हो, तो क्या है, तो क्या बचा? इसका मतलब है कि बस मैस्कुलिन एनर्जी जागृत होने वाली है ना, बट आप उसमें गिव इन कर रहे हो। तो डेविल दिखा, कार्ड्स में डेविल दिखा, सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दिखी। एंड उसके अलावा जब मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी, ओके, मैं बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर्स आजकल फेसबुक पे स्क्रॉल करती हूँ, क्राउन चक्र की एनर्जी होती है, बिकॉज कहीं ना कहीं क्राउन चक्र एक्टिवेशन का टाइम है मेरा। फाइनल क्राउन, आई डोंट नो फाइनल क्या होता है, बट क्राउन चक्र एक्टिवेट होना चाहता है, बिकॉज मेरे थ्रोट चक्र में डिस्टर्बेंसेज हो रहे हैं, एंड थर्ड आई मेरा एक्टिव हो चुका है। बट आई एम वेटिंग फॉर माई क्राउन चक्र एक्टिवेशन टू अटेन अ बैलेंस इन माई ओन एनर्जीज। तो उस समय क्या हुआ,
4 5 6 देखा मुझे, दैट इट्स अबाउट टू बी देयर, इट्स नॉट फार अवे क्राउन चक्र एक्टिवेशन फॉर मी, बिकॉज अपनी लेवल पे मेरा कभी नहीं हुआ, दूसरों की मदद से हुआ है, बट खुद की ब्लेसिंग्स, भगवान की ब्लेसिंग से और खुद की अपने एनर्जी फ्लो से नहीं हुआ कभी मेरा क्राउन चक्र एनर्जी। ओके, सो बट ब्लेसिंग्स मुझे मिलनी स्टार्ट हो गई हैं, तो डेफिनेटली जब भगवान ब्लेसिंग्स दे रहे हैं तभी मैं क्विट करना चाह रही हूँ, तो ये 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो जब मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे दिखा कि हाँ, मैं बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर देख रही थी, फिर मैंने एक देखा, एक बहुत सुंदर लड़की थी, बहुत सुंदर रानी, और उसके पीछे ना मुझे बार बार दिख रहा है ड्रैगन, और वो ड्रैगन इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, और वो ड्रैगन जो है ना, उसको देख कर मुझे फियर आया, बिकॉज मैं विक्टिम स्टेट में हूँ ना। अगर मैं ये बोल रही हूँ मैं यहाँ पर हूँ मैंने अपना आधा काम कर लिया है, बट आधा मैं करके छोड़ना चाहती हूँ, तो आई एम विक्टिम, बिकॉज मैंने करा है, मुझे ब्लेसिंग्स मिली हैं। 50% काम पे पहुँच के 50% नहीं करना चाहती, बिकॉज मुझे लगता है बस यहाँ पे हो गया, तो ये इल्यूजन है ना अगर आपको मुक्ति मिल गई है तो आप इस दुनिया में रहकर पीस में तो आओगे, एक बार तो पीस में आओगे ना, आप एक बार भी अगर पीस में नहीं आ रहे तो आपको मुक्ति कहाँ मिली है? तो झूठी मुक्ति है ना ये मुक्ति नहीं है, ये नकली मुक्ति है आपका काम नहीं हुआ, हो सकता है आप थक गए हो सकता है आपके लिए बहुत टास्क हो सकता है आपकी बॉडी जवाब दे रही हो, रेस्ट कर लो। दूसरे और सबसे इम्पॉर्टेंट, तो वहाँ जो ड्रैगन मुझे दिखा वो डरावना था, एंड आई वाज लाइक यस सीमा, दिस इज़ द डेविल दैट इज़ प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ ए वेरी ब्यूटिफुल फॉर्म, आस्किंग यू टू गिव इन एट द एंड मोमेंट, जहाँ पर तुम्हारा ब्रेक थ्रू मोमेंट होने वाला है। तो डेविल एंड वक्त पे आता है, एल्यूजन एंड वक्त पे आता है, जब आप जिस गोल के लिए, जिस मकसद के लिए आप चल रहे थे, उस पे आप चलते 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 जस्ट एंड में पहुँचोगे, तो 100% को टेस्ट के फॉर्म में आपको डेविल शो करेगा। एंड डेविल कैसे कैसे होता है? मेरे फॉर्म में फियर है, इट्स नॉट, मेरे फॉर्म में पहले विक्टिम मेंटालिटी है, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, फियर की एनर्जी है, ईगो भी है, बिकॉज व्हेन आई एम लाइक आई अपनी सारी एनर्जी इकट्ठी कर ली, तो भाई ये भी तो ईगो है ना, ये भी तो ईगो है। आप क्यों एनर्जी सारी अपनी इकट्ठी कर रही हो? जो वर्ड बैलेंस में नहीं आया, तो सारी एनर्जी आपने इकट्ठी करी तो आपको फिर से डिसिपेट करनी पड़ेगी ना। अगर आपका थ्रोट चक्रा हिंच इंच कर रहा है तो आपको शेयर करना पड़ेगा ना कहीं। इसका मतलब आप इकट्ठी करते हो, रिजर्वायर बनाते हो, तभी तो आप डेविल का काम कर रहे हो, तो वो भी डेविल था। एंड फियर का डेविल, मुझे उसको देखकर लगा कि इतनी सुंदर चीज़ों में भी डेविल आ रहा है, तो डेविल अपना झांक रहा है इधर उधर, बस डेविल को पहचानना है कि फियर के फॉर्म में आ रहा है या सुंदर लड़की के फॉर्म में आ रहा है। वो सुंदर लड़की बहुत सुंदर थी, उसके पीछे डेविल था, वो लस्ट का डेविल था। फियर एक्चुअली मेरे केस में वो लस्ट का डेविल नहीं था, मेरे केस में वो फियर का डेविल था, डराने आ रहा था। मैं डर गई मैं, और आई एम नॉट स्केयर्ड, आई एम नॉट स्केयर्ड, बट आई रीच दैट पॉइंट जहाँ पे डेविल इज शोइंग दैट आई कैन स्केयर यू एंड इट्स कमिंग इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे, नॉट अ बिग, अब हल्का सा जैसे होता है ना, धक्का से लगता है, बिकॉज व्हेन यू आर वेरी पावरफुल, जब आप बहुत पावरफुल अपनी पावर में आने लगते हो, तो डेविल आएगा ना, वो आपको कभी, माया हमेशा रोकने की कोशिश करेगी कि आप अपनी फुल पावर में मत आओ, आपके अपने हायर स्टेट में मत जाओ, ये माया का काम है। And I came to know that how to find the devil. I just, because I'm not such of a person जो कि अंदर ही अंदर जाता है, आई एम सच अ पर्सन जो यूजुअली बाहर जाता है तो मेरे आंसर्स बाहर से आते हैं, अंदर से नहीं आते। I scroll, I go through YouTube, I go through phone, I go through, I share with people, I talk. It's external energy, just और मिररिंग से मुझे तो अपने आंसर्स मिलते हैं। दिस इज़ द वे आई वर्क, बिकॉज मेरा एक फ़्लो की एनर्जी है, मेरी एक फोकस की एनर्जी नहीं, बट वो फ्लो की एनर्जी मैंने अपनी कंप्लीट कर फ्लो का एनर्जी अब मेरा इकट्ठे करने का टाइम आया है तो डेविल को पहचानना बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज दैट डिफरेंस बहुत आसान हो जाता है। अब मेरी जो स्टेट है इस समय, जैसे कि आपकी ऐसी स्टेट हो जाए, तो उसका मतलब ये मान के चलो कि आप खुद जो है भगवान का रूप हो, और बाकी सारी चीज़ें जो भी आपसे जुड़ी नहीं हुई हैं, जो आपके अगेंस्ट में खड़ी हैं, जो आपको नहीं मान रही हैं, ओके, आपने सब कुछ करके देख लिया, तो वो आपके लिए डेविल है। या तो वो अपनी ईगो में चल रही हैं चीज़ें, ओके, या तो फिर बिकॉज आप एक तरफ पूरे अपनी इकट्ठे करो, बट आपका जो कर्मा है ना, वो आपको करना है। Because see, I'll explain like this. Suppose you are like a river and you flow to घाट ए, घाट बी, घाट सी। घाट ए पर एक पर्सन है, घाट बी पर सी, घाट सी पर एक पर्सन है, सबके पास आप फ्लो करें, सब ने आपको रिजेक्ट किया, आप घाट ए से वापस आए रिवर, घाट बी से वापस आई, घाट सी पे वापस आई, अब उसने अपना डैम बना लिया, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो 3 जगह फ्लो की थी,
अब वो जो रिवर है, ओके, अब वो ये कहे कि मैं कहीं भी फ्लो नहीं करूँगी, नहीं, उसको घाट डी पे या फिर छोटी छोटी अपनी ट्रिब्यूटरीज बनानी होंगी और घाट पे फ्लो करने के लिए। वो रुक नहीं सकती, वो रिवर है, वो तालाब नहीं बन सकती है। बट उसको ये भी ध्यान रखना है, जो घाट ए बी और सी था वहाँ पे उसको दोबारा नहीं जाना, बिकॉज वहाँ पे जो पर्सन्स हैं वो डेविल हैं, बिकॉज उन्होंने फ़्लो को रिजेक्ट किया है आउट ऑफ ईगो स्टेट। फ़्लो ही माया से मुक्ति है, मुझे ऐसा लगता है, शायद मे बी नहीं भी, आई डोंट नो। स्थिरता भी माया से मुक्ति है, फ़्लो और स्थिरता। बट आपको कब स्थिर रहना है और कब बैलेंस रहना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है ना। तो आप एक स्थिर स्थिति में आ जाते हो, आपको फिर से फ़्लो करना ही पड़ता है। यू कांट बी लाइक स्थिर स्थिर स्थिर। सो ये चीज़ थी कि आप ए बी सी पॉइंट में मुड़ के भी वापस मत जाओ, क्योंकि वहाँ पे डेविल बैठा है। आपको वहाँ पे कुछ काम करना है, अपना अपना कुछ भी चीज़ें कंप्लीट करनी है, आप करो, बट डोंट फ्री फ्लो ओवर देयर, डोंट गो बैक इन द सेम मैनर दैट यू वेंट, बिकॉज उससे एनर्जी डिस्टर्ब होती है, उससे बैलेंस बिगड़ जाता है। डी में फ्लो कीजिए, आप रुकिए थोड़ी देर, अपने में स्थिर हुई, डैम बनाइए, फिर फ्लो करना स्टार्ट कीजिए अलग अलग डायरेक्शंस में। बिकॉज अनटिल आप यहाँ पर हो इस दुनिया में, आपको प्रकृति का फॉर्म लेना पड़ेगा, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, अपने आप को फैलाना पड़ेगा, बार बार एकत्रित करना पड़ेगा और बार बार फैलाना पड़ेगा। बट वहाँ नहीं फैलाना है जहाँ पे आपको रिजेक्ट कर दिया गया है, वहाँ नहीं फैलाना, वो भी डेविल। बट आपको हमेशा एक डोर नया खोजना है, नया डोर नया डोर नया डोर, तब तक नहीं, कब तक खोजते रहना है जब आपकी सारी डोर्स आपकी खुल ना जाएँ, जो आपको खुलनी है इस जन्म में, है ना। तो यही शेयर करना चाहती थी मैं। देखिए मेरा थ्रोट चक्रा एक्टिवेटेड है एंड कल से, बिकॉज भगवान वो हार्ट चक्रा ओपन हो चुका है 3-4 दिन पहले एंड थ्रोट चक्रा एक्टिव है। बट आई डोंट नो व्हाट, कैसे होता है। अभी थर्ड आई भी सारी दिख रही थी, अब आई डोंट नो व्हाट इज़ द स्टेटस। बट एक होता है ना पीस का स्टेट, तब आता है जब आप यहाँ पे होते हो, हलक में कोई चीज़ होती है, ओके, एंड आपकी यहाँ तक जानी है। तो आई डोंट नो हाउ टू गेट आउट, व्हाट टू गेट आउट, ये भी नहीं पता मुझे, कि मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि मुझे ये भी नहीं पता कि अंदर से निकलना क्या चाहता है, कैसे थॉट क्लियर होगी मेरी। मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ सम अदर पीपल दैट इज़ हैपनिंग, कि वो लोग अपना थोड़ा चक्र एक्टिव नहीं कर रहे कहीं पर, बिकॉज मैं तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, मुझसे तो बोला ही नहीं जा रहा। मे बी सो एनर्जी यहाँ तक पहुँची हुई है, ओके, टू क्लियर इट सेल्फ, बट इट इज़ नॉट क्लियरिंग, इट इज़ स्टक हेयर। ऑल्दो ये ब्लेसिंग्स ही हैं, मैंने ऐसा नहीं कि मैंने वो 3 मारा है, मेरे ब्लेसिंग्स हैं कि मुझे हार्ट चक्र स्पॉन्टेनियस एक्टिवेशन भगवान ने दिया, बिकॉज आई वॉज फॉलोइंग योर माई ओन पाथ। जब आप अपनी पाथ फॉलो करते हो तो आपको हमेशा ब्लेसिंग्स मिलती हैं, ओके। आपको अपनी पाथ पता होनी चाहिए। जैसे मुझे पता था कि मेरे को एस्ट्रोलॉजी की पाथ फॉलो करनी है, अब मैंने एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट की, और एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट करने ही सारी मैं गहन अंधकार में चली गई, यू नो, इन अ डीप डाउन वेल, और उस वेल में मेरी पास्ट लाइफ एक्टिवेट होने लग जाएंगी। मैं एस्ट्रोलॉजी ही नहीं बढ़ पाई। आई वॉज लाइक कि मैं पास्ट लाइफ में पहुंच गई हूँ, मैं अंदर से देख रही हूँ कुएँ में से सब चीज़ें, एंड इतना बड़ा कुआं हो गया कि उसके अंदर केवल 2 ही चीज़ें बह रही थी, इंट्यूशंस, वॉइसेस एंड नॉइजेस, वॉइसेस एंड नॉइजेस, एंड आई वाज लाइक अ स्मॉल किड जिसको पता ही नहीं है कि इसमें वॉइस कौन सी है, नॉइज़ कौन सी है। इतना कन्फ्यूजन फैला, इतना रायता फैला, देन फाइनली आई लेफ्ट द कोर्स इन बिटवीन, बिकॉज you know when you are in such state, it voices and noises, we have to stop this, what you're doing. Actually you can't look, मेरे लिए पॉसिबल नहीं हुआ था कि मैं चीज़ें पढ़ पाऊँ, बिकॉज मेरे खुद का ही, और उसमें क्या हुआ वॉइसेस नॉइजेस सेक्रल चक्र से स्टार्ट होती हैं, एंड सोलर प्लेक्सस कहीं एक्टिवेट हुआ तो गर्म जैसे आपको एहसास होगा, एंड देन हार्ट चक्र में स्मूथ 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 ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया था मेरा। एक मुझे कोई विजन्स आए थे जिसमें एंजल्स भी शायद मेरा कुछ पैर दबाए थे, तो हल्के से दबाए थे, ज़्यादा नहीं, बहुत एक बार, बट मुझे एहसास हुआ था कि हाँ या दे आर डूइंग समथिंग। उसके बाद फिर क्या हुआ, मैं इल्यूजन में फंस गई, एंड यू नो आप बार बार इल्यूजन में फंस जाते हो। आपके ये हार्ट चक्रा स्मूथली एक्टिवेट हो रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ आता है, फिर हंसी आती, हंसी आई जा रही, हर बात पे हंसी आई जा रही, मतलब अंदर से ना जहाँ जहाँ खुशी है वो एक्सप्रेस हो रही है, अपने आप को निकालना चाह रही है कि भाई मैं अपने को एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। और ऐसे में ना डांस बहुत मदद करता है, ऑलवेज डांसिंग बहुत मदद करती है। जो भी इमोशन आ रहे हैं उसको बॉडी में ना पूरा लूज़ करके डालो,
स्पिरिचुअल अवेकनिंग की प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाती है अगर आप लूज़ करते हो, बिकॉज हर समय ना फोर्स से काम नहीं चलता। मेरे लिए ब्रेथ काम ही नहीं की अभी तक, बिकॉज रीज़न बीइंग नॉट बिकॉज कि ब्रेथ वर्क ख़राब है, रीज़न बीइंग मैं ऐसी जगह पे रहती हूँ जहाँ पे ब्रेथ लेने का भी मन नहीं करता। मेरा नोएडा, आई डोंट फील लाइक ब्रीदिंग ओनली, आई जस्ट वॉन्ट टू जस्ट दैट इज, आई डोंट वॉन्ट टू ब्रीथ हेयर, आई डोंट लाइक द ब्रेथ, आई डोंट लाइक द एयर हेयर, ना वाटर एयर कुछ पसंद नहीं मुझे यहाँ पे। बट मेरी डेस्टिनी यहाँ पे है, तो मुझे तो दूसरे मेथड्स खोजने पड़ेंगे ना। तो डांस इज़ वन मेथड जो अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, चक्रा ओपनिंग की प्रोसेस को एक्टिवेट कर सकता है। कोई आप अंदर से एनर्जी डालते हो तो क्या होता है, ब्रेथ अंदर डालते हो तो स्टक एनर्जी ऊपर एलिवेट करती है या बॉडी में मूव करती है। बट अगर आप डांस भी करते हो तब भी स्टक एनर्जी मूव करेगी एंड वो भी एलिवेट करेगी। So both processes are right. Even singing is good, dance is good, exercise is good, and obviously the breath work is good. कोई भी मेथड है जिसमें आप जहाँ जहाँ आपकी एनर्जी स्टक हो रही है वहाँ पे मूवमेंट करवाना है आपको, स्टक एनर्जी को ऊपर रेस कराना है, दैट्स इट। उसमें अनकम्फर्ट आता है, उसमें ट्रिगर्स आते हैं। जाके मेरे एस्ट्रोलॉजी कोर्स में इतने ट्रिगर्स आए, मैं सबसे आई वॉज स्टार्टेड फाइटिंग विद माई ओन टीचर। लिटरली आई फॉट विद द पर्सन, बिकॉज मुझे सारे ट्रिगर्स दिख रहे हैं और सारे ट्रिगर्स किससे दिख रहे हैं, टीचर से ही दिखने लग गए। टीचर के अंदर ही सारी प्रॉब्लम्स दिखने लग गई। बाद में मैंने नोटिस करा एंड इट वॉज डिफ़िकल्ट अगर आपको अपने टीचर में ही सब कुछ इशू दिखने लग जाए, बिकॉज यू नेवर सी इट इनसाइड, नो, फर्स्ट यू सी इट इन द आउटसाइड। आपको जो इल्यूजन्स दिख रहे हैं, आपको वॉइसेस दिख रही हैं, आपको पता है कि आप कुएं में हो और आप एस्ट्रोलॉजी कोर्स कर रहे हो, तो आप ये सोचो कि यार ये तो बाकी स्टूडेंट्स क्या सब वॉइसेस और नॉइजेस हैं या मेरी हैं या फिर टीचर की हैं। आप रीच आउट करोगे टीचर को एंड और ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड स्टेट, बिकॉज ये सच नहीं है कि वॉइसेस कहीं एक ही जगह से आ रही हैं, ये कहीं किसी की भी हो सकती है। और उस पर्सन जिससे आप पूछ रहे हो उसको भी तो नहीं पता ना कि ये सबकॉन्शियस में उसके क्या चल रहा है। नोबडी इज़ अवेयर। ये वो सप्रेस्ड वॉइसेस हैं जो कि आपको कुएं के अंदर आती हैं, जिस वजह से सेक्रल चक्र आपका एक्टिव हो रहा होता है। दीज आर सप्रेस्ड वॉइसेस, सो रिकॉग्नाइज करने में भी टाइम लगता है। तो दूसरे से पूछने में, दूसरे को ऑब्जेक्ट करने में या दूसरे से लड़ने में कोई फ़ायदा नहीं। देन आई स्लोली रिक्वेस्ट कि लेट्स लीव दिस कोर्स राइट नाउ, साइलेंटली पढ़ूंगी, बिकॉज आई एम नॉट इन अ स्टेट जिसमें लोगों से इंटरेक्ट भी कर सकूँ, क्योंकि मैं अपने बायसेस, अपनी प्रेजुडिसेस, अपने इल्यूजन्स जो हैं वो शेयर कर रही हूँ उनसे, एंड पीपल गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड ट्रिगर्ड अ लॉट। Although it is true, things are true, but I have to find out my things. I don't care about other people, and I should not care about the upliftment or healing or anything about other people before my work is done. So I quit in the middle and I've decided कि मैं अपने आप से ही silently पढ़ूँगी जो मैं कर सकती हूँ, until unless the main मुद्दा is complete. The main मुद्दा is to awaken ourselves, not to study anything. Obviously study अच्छी चीज़ है, but समटाइम्स आपको मेन मुद्दे पे आना पड़ता है। समटाइम्स ड्रामा नहीं चलता है। आपका लाइफ का मेन पर्पस कि आप क्यों आए हो यहाँ दुनिया में, आपको वो अटका पड़ा है और आपका वो नहीं मुझे पढ़ाई करनी है, तो दैट इज़ नॉट वर्किंग। ओके, ऐसा मैंने ज़िंदगी भर करके देख लिया है, वो वर्क नहीं करता। दैट्स जस्ट फेकनेस। और लास्ट चीज़ जो मैं यहाँ पे चाहती हूँ दुनिया में, टू स्पीक नॉट स्पीक माई ओन ट्रूथ, टू नॉट रियलाइज माई ओन ट्रूथ एंड टू बी अनऑथेंटिक टू माई सेल्फ। आई नो दैट इफ़ मगर बस मेरे पास अपनी पाथ में मैं चल रही हूँ, सपोज़ मुझे बी पॉइंट पे राइज पहुँचना और ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और मुझे बीच में एक्स पॉइंट पर जो मैं जर्नी क्विट करनी पड़ी बिकॉज आई हैड टू हेल्प समबडी। ओके, या आई गॉट वेरी टायर्ड, देन आई हैव टू रेस्ट ओवर देयर because probably my answer lies in the X point and not at the Z point. Or maybe I take my rest. I don't go with the crowd just because everybody is doing, everybody is progressing. I do feel left out, I do feel wrong and I do feel, but मैं उसको इम्पोर्टेंस नहीं देती। बार बार कहती हूँ सीमा तुमने अच्छा किया, तुमने बहुत कोशिश करी एंड यू वांटेड टू डू इट एक्चुअली, बट इट वाज सम बाय सर्कमस्टांसेस आप चीज़ें नहीं कर पाते हो। ओके, बट स्टिल आपको क्या होता है, जो आप एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं शायद मुझे नहीं करना था, मे बी इट इज़ नॉट फॉर मी, इट्स नॉट एवरीथिंग दैट यू स्टार्ट इज़ नॉट फॉर यू। बट मेन मुद्दा क्या है, रियलाइजिंग योर ओन ट्रुथ। और वो ट्रुथ मैंने दूसरों से शेयर करने की कोशिश की तो मुझे बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिला, अपने टीचर से, अपने आसपास के लोगों से भी रिजेक्शन मिला। देन आई अंडरस्टूड एट दैट टाइम बिकॉज दैट अदर पीपल आर एक्टिंग एज अ डेविल इन दे आर ऑल्सो द डेविल, बिकॉज रीज़न बीइंग कि
maybe they're devil, or maybe they're acting as a wall for my progress. Nobody should be there inside that well, only me, because I have to find my answers. So I created my own well and separated from other persons. बिकॉज व्हेन यू क्रिएट योर ओन वेल देन आंसर्स जो हैं, ट्रिगर्स भी आपके खुद के होते हैं, प्रेशर्स भी आपके खुद के होते हैं, आंसर्स आपके खुद के होते हैं, बायस नहीं होता दूसरों का, बट अदर पर्सन आपको बायस कर देंगे. You don't know at what stage they are in their spiritual journey. They will bias you because they will not be in a spiritual awakening time. They might be in just conscious thinking, and conscious thinking is just judgments. They have nothing to do with the truth. So yes, I made myself separate because spiritual awakening में आपको separate ही होना होता है. That is मेन मुद्दा. ऑल्दो मेरे साथ यही हो गया कि कोर्स के दौरान हो गया, तो इट्स ओके. बट फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है कि कोर्स के दौरान हो गया. बट वो कोर्स भी तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स रहा है एस्ट्रोलॉजी, जो कि मैं करना चाहती थी, जो मैं इतना शोर मचा रही थी तब से कि मुझे करना है, मुझे करना है. सो मैनी मंथ्स हर किसी को बता रही थी, हर किसी को शेयर कर रही थी. फाइनली जब मैंने करना स्टार्ट किया तो आई कुड नॉट डू बियॉन्ड 8 classes, एंड माई ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टेड इन आई थिंक सो 7th class only. And it triggered myself too much, and I started triggering others so much that I had to leave, because इससे पहले कि कोई आपको उठा के बाहर फेंक दे, आपको खुद ही लीव करना चाहिए ना. क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मुझे लोग उठा के बाहर फेंक देते हैं कि मैं इतनी ट्रिगर कर देती हूँ लोगों को. तो अब की बार मुझे ये स्थिति नहीं चाहिए थी. तो ऑलमोस्ट मैं वो टिपिंग पॉइंट पे थी, तो मैंने खुद ही वो कर दिया. नॉर्मली क्या होता है, मुझे धक्के मार के बाहर निकाला जाता है, आसानी से नहीं जाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ. आई फॉरगेट दैट आई हैव टू I am so much used to rejection that I take rejection as a devil in my life. I enjoy rejection. एक बार रिजेक्ट हुई, दोबारा जा रही हूँ, आई एम यूज्ड टू इट. वो भी बहुत गंदा डेविल है. आपको एक रिजेक्शन में समझना है, एक बार आपको रिजेक्ट किया, आपको दोबारा वहाँ नहीं जाना. दैट इज़ सेल्फ केयर, बिकॉज आप अपने इनर चाइल्ड को बहुत हर्ट कर देते हो अगर आप बार 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 ऐसी जगह जाते हो. इनर चाइल्ड इज टोटली ब्रूस्ड. माई इनर चाइल्ड has been bruised by everybody badly, because I have went to people not once, twice, millions of times without caring about my inner child. एक रिजेक्शन पे भी आपने आपको इनर चाइल्ड को वापस दोबारा किसी के पास नहीं भेजना होता है. दैट इज़ द रूल एक्चुअली. दैट इज़ द रूल. बिकॉज मल्टीपल टाइम्स आप जाओगे दूसरों के पास, तो यू इंक्रीज देयर पावर. मोर एंड मोर द डायनेमिक्स पूरा शिफ्ट हो जाता है. फ्लो बिल्कुल उल्टा हो जाता है. यू आर इंक्रीजिंग समबडीज पावर अगेन एंड अगेन व्हेन यू आर गोइंग बैक टू देम. नो मैटर किसकी गलती है, ये गलती कभी एक बंदे की नहीं होती. ठीक है. सो यस, चलो, थैंक यू, बाय बाय.